नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 23 मार्च 2026 को पालम कैलाशपुरी के रामलीला मैदान में हिंदू नववर्ष व चैता महोत्सव का अत्यंत भव्य आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। देखिए यह रिपोर्ट। कार्यक्रम अविस्मरणीय, गरिमामय एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मैथिली भोजपुरी अकेडमी तथा मां सरस्वती नृत्य भारती कला पीठ के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम ने सांस्कृतिक एकता, परंपरा और लोक कलाओं की समृद्ध विरासत को सशक्त रूप से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदरणीय श्री अजीत दुबे जी द्वारा की गई, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति ने आयोजन को विशेष ऊंचाइयां प्रदान की। इस अवसर पर माननीय विधायक श्री कुलदीप सोलंकी जी की उपस्थिति ने कार्यक्रम की गरिमा को और ज्यादा बढ़ाया। देखिए, चैत्र में हमारा नवरात्रों से नववर्ष शुरू होता है और नववर्ष को ही लेकर ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है। दिल्ली कला अकादमी से और भोजपुरी मैथिली अकादमी के माध्यम से अच्छे कलाकार आए हुए हैं। हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, बच्चों को बताएं। नया वर्ष शुरू हो रहा है, 2083 हमारा संवत शुरू हो गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नव वर्ष की बधाई देता हूं, नवरात्रों की और रामनवमी की बधाई देता हूं। देखिए, हमें अपनी संस्कृति को हमेशा जिंदा रखना है। अभी ये टाइम है, हमारे वृक्षों में पत्ते चेंज हो रहे हैं, फल आ रहा है, नया फल आ रहा है, नया अनाज हमारे घर में आ रहा है। तो हमें अपने नव वर्ष को भी बड़ी धूमधाम से ही मनाना चाहिए। हमारे बच्चे भी अगली क्लास में जा रहे हैं। एक बदलाव होता है जीवन में, खासतौर से चैत के महीने में, मार्च के अप्रैल में ये एक बदलाव होता है जीवन में। तो आने वाले वर्ष की मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप स्वस्थ रहें, आपके भगवान मनोकामना पूर्ण करें, माँ सरस्वती आपकी मनोकामना पूर्ण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली सरकार की मैथिली भोजपुरी एकेडमी के सौजन्य से आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके सूत्रधार हैं यहाँ के यशस्वी विधायक भाई कुलदीप सोलंकी। उन्होंने इस कार्यक्रम के लिए रूपरेखा रखी और सरकार से रिकमेंड किया कि ये कार्यक्रम हो। ये लाखों भोजपुरी भाषी दिल्ली में जो हैं, उनकी संस्कृति को बढ़ाने के लिए हिंदू नव वर्ष और चैता महोत्सव के रूप में हो रहा है। ये बहुत ही सुंदर आयोजन है और ये जो संस्था है विजया लक्ष्मी उपाध्याय और अंजलि शिवाय, दे आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। ये जब एकेडमी 2008 में बनी थी, मैं इसका फाउंडर मेंबर था, फिर मैं इसका उपाध्यक्ष भी रहा। उस समय शीला दीक्षित की सरकार थी, उसके बाद भी मैं इसका उपाध्यक्ष था जब दूसरी सरकार थी। आइडिया ये था कि इसके पहले दिल्ली में हिंदी, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी और सिंधी 5 एकेडमीज़ थी। मैथिली और भोजपुरी की 6ठी एकेडमी बनी थी इस भाषा और साहित्य को प्रसारित करने के लिए। दुनिया में 20 करोड़ से अधिक लोग भोजपुरी बोलते हैं। भोजपुरी की सबसे बड़ी ताकत है संख्या बल और लोक संगीत। उस लोक संगीत की कड़ी में आज का ये आयोजन। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ के विधायक को और दिल्ली सरकार। ये कार्यक्रम जो है हमारे हिंदू नववर्ष और साथ ही चैता गायन, जो कि पूर्वांचल में गाया जाता है। चैत का मौसम आप जानते हैं, नवरात्रि चल रही है और रामनवमी आएगी, तो चैत के मौसम में श्री राम का जन्म हुआ। इस कॉन्सेप्ट पे ये पूरा कार्यक्रम आधारित है और इसमें माँ सरस्वती नृत्य भारती कला पीठ, साथ ही मैथिली भोजपुरी अकादमी ने मिलकर इस कार्यक्रम को साकार किया है और हमारे विधायक कुलदीप सोलंकी जी ने इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग दिया है। और हमारे विधायक के साथ ही हमारी इंदर कौर जी, जो कि हमारी निगम पार्षद हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है। और जहाँ तक बात रही भोजपुरी की, मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी हमारी मातृभाषा है और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भोजपुरी का वो रूप जो लोगों को नहीं पता, या भोजपुरी की वो एक सुंदरता जो लोगों ने नहीं देखी, वो नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं। यही हमारे आज के कार्यक्रम की, इसी सोच के साथ हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि लोगों को दिखेगा कि भोजपुरी में कोई गंदगी नहीं है, भोजपुरी में सुंदरता भी है। और हर भाषा की तरह भोजपुरी में भी कुछ ऐसे गाने, कुछ ऐसी फिल्में हैं जो हमें भी नहीं पसंद, लेकिन सुंदरता भी बहुत है।
तो हम चाहते हैं कि लोग हमारे कल्चर भोजपुरी की सुंदरता को हमारे संगीत और नृत्य से देखें। कार्यक्रम में आदरणीय के पाठक जी ने अपने प्रभावशाली मंच संचालन से पूरे आयोजन को सुव्यवस्थित एवं आकर्षक बनाए रखा तथा अपने विचारों से भी सभी को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम की जो सबसे अच्छी बात थी कि ऐसा लगा जैसे हम लोग बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी भोजपुरी भाषी गांव के कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं। श्रीमती विजय लक्ष्मी जी ने पूरे कार्यक्रम को बहुत ही संतुलित रूप से संचालित किया और एक बात जो और भी अच्छी थी कि उन्होंने सबको भरपूर सम्मान दिया जो बहुत प्रशंसनीय था। मेरा बहुत दिन से एक सपना था कि मैं अपने इस कैलाशपुरी चौक पे भोजपुरी का एक उत्सव कराऊं और आज जाके वो मेरा सपना पूरा हुआ है। कि भोजपुरी और पूर्वांचल को लेके इस स्थान पे कभी कोई आयोजन नहीं हुआ, तो इसीलिए मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की और फाइनली आज वो दिन आया जब हम भोजपुरी को लेके ये आयोजन कर रहे हैं। जी, कई साल से मैं कोशिश कर रही थी और अन्य सारे आयोजन होते हैं लेकिन पूर्वांचल का नहीं हुआ था, तो ये पूर्वांचल का पहला आयोजन कैलाशपुरी चौक पे हुआ है। इस खबर फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 करें और प्रेस करें बेल आइकन।